माननीय उच्च न्यायालय के सामने जो हमारी प्रमुख जो मांगे थी, उस किसी भी प्रमुख मांग को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव के तौर पे और एफिडेविट के तौर पे चुनाव आयोग से मांगा था, वह सभी सवालों को नकार दिया कानून की आड़ में। तो कानून की आड़ में सुप्रीम कोर्ट को भी धत्ता बता रहे हैं, कानून की आड़ में राजनीतिक दलों को भी धत्ता बताने का काम कर रहे हैं। कई सारे लोगों को डेड घोषित कर दिया गया है वोटर लिस्ट में, और जबकि वो जीवित हैं। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर ये है कि आप इलेक्शन से 1 महीने 2 महीने पहले नहीं कर सकते। ये प्रोसीजर एटलीस्ट 365 डेज का प्रोसीजर है जब अगर आपको वोटर लिस्ट चेक करना हो। अगर आपको ये पॉलिसी ले आनी है तो इस इलेक्शन को छोड़ करके आप नेक्स्ट इलेक्शन से इसको जो है अप्लाई करें। सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर पर सुनवाई हो रही है। इस बीच वकील का बड़ा बयान आया है और साथ ही साथ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने भी बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर पर सुनवाई हो रही है। दूसरी तरफ बवाल मचा हुआ है। कल देखा आपने कि किस तरह से विपक्ष ने प्रदर्शन किया। बिहार एसआईआर को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, वो सड़क पर थे और चुनाव आयोग की तरफ रुख कर रहे थे। तो वहाँ पर पुलिस से उनकी झड़प हुई थी और उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया था, तमाम नेताओं को, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ा गया और उसके बाद रात में डिनर पार्टी भी हुई थी। यानी बिहार एसआईआर को लेकर विपक्ष, इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह से आक्रामक है। और इस बीच जो है आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही है और इस मामले में कि इस बीच जो है बड़ा बयान आया है सुप्रीम कोर्ट से। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह का और जो वकील हैं उनका बयान आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। एफिडेविट में कहा कि वो उन 65 लाख लोगों की डिटेल नहीं दे सकता है जिनके नाम वोटे काटे गए हैं, क्योंकि कानून उन्हें बाध्य नहीं करता। चुनाव आयोग के इस जवाब को कैसे देखते हैं और आज आप लोग की क्या मुख्य मांगे रहेंगी, क्या कहेंगे? माननीय उच्च न्यायालय के सामने जो हमारी प्रमुख जो मांगे थी, उस किसी भी प्रमुख मांग को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव के तौर पे और एफिडेविट के तौर पे चुनाव आयोग से मांगा था, वह सभी सवालों को नकार दिया कानून की आड़ में। लेकिन उसी कानून में लिखा है किसी भी मतदाता के नाम को सूची से विलोपित करने से पूर्व एक नोटिस जाएगा और नोटिस का जवाब के बाद ही, जन सुनवाई के बाद ही किसी का नाम विलोपित किया जाएगा, नाम उसको लिस्ट से बाहर किया जाएगा। सवाल पैदा होता है 65 लाख मतदाताओं में किसके पास नोटिस गया? एक भी इलेक्शन कमीशन बता दे। और जिन नामों को हटाया, क्या किसी के मामले में सुनवाई किया? तो कानून की आड़ में सुप्रीम कोर्ट को भी धत्ता बता रहे हैं, कानून की आड़ में राजनीतिक दलों को भी धत्ता बताने का काम कर रहे हैं और जो आम मतदाता हैं उनके अधिकार को भी दरकिनार कर रहे हैं। जबकि उसी कानून में सब बातें लिखी हुई हैं कि आप बाध्य हैं किसी भी वयस्क मताधिकार को हटाने के लिए आपको नोटिस करना होगा। इसमें सबसे बड़ा समस्या आज जो है, जब वोटर लिस्ट की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बिहार जैसे स्टेट में जहां पे राशन कार्ड और आधार कार्ड दो एक बहुत जो है प्राइम क्या बोलते हैं एविडेंस है लोगों को राशन वोटर लिस्ट में लाने के लिए, आज के टाइम में जब एसआईआर के उसमें दोनों ही चीजों को बाहर कर दिया गया तो एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी वहां पे जो रूरल एरिया में लोग आते हैं जिनका कई सालों से वोटर आईडी जो है सिर्फ राशन कार्ड के भरोसे बनता आ रहा है और उसके बाद जो है आधार कार्ड ऐड किया जा रहा है। तो अगर इन दोनों ही कार्डों को हटा दिया जाएगा, दोनों ही आईडीज को, तो हमें लगता है कि काफी ज्यादा बड़े स्तर पे जो है समस्या हो जाएगी कि जो रूरल एरिया के लोग हैं या जो ट्राइब एरिया के लोग हैं उनका नाम कटना तय है। उससे भी बड़ी और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 65 लाख लोगों का नाम वैसे ही काट दिया गया है। दूसरी डिफिकल्टी जो लोगों के सामने आ रही है, एक तो कई सारे लोगों को डेड घोषित कर दिया गया है वोटर लिस्ट में और उनका नाम नहीं है, और जबकि वो जीवित हैं। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। इस पे हमारे हम पेटिशनर जो है श्री सुधाकर सिंह ने कई सारे एविडेंसेस प्रूव भी किए हैं, हमने कोर्ट में भी लगाए। जहां तक रही बात इंटेंसिव रिवीजन की, तो एक
प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये है कि आप इलेक्शन से 1 महीने 2 महीने पहले नहीं कर सकते। ये प्रोसीजर एटलीस्ट 365 डेज का प्रोसीजर है जब अगर आपको वोटर लिस्ट चेक करना होता है। तो इसलिए कई सारे और हमने अपने पिटीशन में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की भी बात की है। साथ ही साथ हमने बोला कि अगर आपको ये पॉलिसी ले आनी है तो इस इलेक्शन को छोड़ करके आप नेक्स्ट इलेक्शन से इसको जो है अप्लाई करें। देखिए, हमारे तो सबसे पहला रिलीफ है, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी बेंच से ये था कि आधार कार्ड को और राशन कार्ड को ऐड किया जाए उन सारे डॉक्यूमेंट्स में जो वोटर लिस्ट के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ले आया जाए और जितने ये 65 लाख लोगों का जो नाम काटा गया है उन पे पहले वापस उसको रिकंसीडर करें और इनको उसमें जो है रिलोकेट किया जाए उनको वोटर लिस्ट में। Today, we are expecting that the Supreme Court will consider particularly the our plea with respect to the uniform policy regarding the SIR, and also we are expecting from the Supreme Court that the Aadhaar card and Ration card will be considered as the one of the document to include in the just in the voter list as all. Rather than, at the same time, we are also seeking some positive response from the Supreme Court that the voters who are being declared as dead and the voters who are suffering particularly from this policy, that policy should be stayed. And let's see how the court reacts today, because court has already said so many things. Now the government has filed its counter affidavit. Today and tomorrow will be the intensive discussion and argument before the court. We'll see that how the court reacts. तो सुना आपने कि जो आरजेडी के सांसद हैं और उनके जो वकील हैं जिन्होंने याचिका दायर की है बिहार एसआईआर को लेकर, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि जो इस मामले में जो सरकार है किस तरह से काम कर रही है। तो इन बातों को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है, सुनवाई हो रही है। अब ऐसे में देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।